नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। उपनिषदों में आसन यह हम पहले वाले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उपनिषदों में प्राणायाम, यानी एनटीए योगा नेट का जो यूनिट है, नए उपनिषद हैं 8, उनमें से उपनिषदों में प्राणायाम कितने हैं उनको पढ़ेंगे। ये इसलिए अलग अलग आपको बताया जा रहा है, जब हम तैयारी करते हैं तो एक साथ हम एक बार में पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं, फिर सारे प्राणायाम एक साथ उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप इसको पढ़ते हुए अपने अपने नोटबुक के अंदर इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और एक साथ आपको समझ में भी आएगा। अब देखते हैं, सबसे पहला, योग कुंडलिनी उपनिषद में प्राणायाम कितने हैं। ये प्रश्न आ जाता है मान लीजिए परीक्षाओं में, तो आप क्या लिखेंगे? योग कुंडलिनी उपनिषद में प्राणायाम कितने हैं? 2 हैं। असल में कितने हैं? 2। ये एरो का निशान थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ समझिए, यहाँ नीचे लिखा है सहित। एक है सहित और दूसरा है केवल। अब सीधा ही पूछ लिया जाए, योग कुंडलिनी उपनिषद या सहित प्राणायाम जो है उसके कितने भाग हैं? तो उसके 4 भाग हैं। उसमें सूर्य भेदी भी है, उज्जयी भी है, शीतली भी है और भस्त्रिका भी है। ध्यान दीजिए, ये 4 भेद सहित प्राणायाम के हैं, केवल का एक ही भाग है, केवल खुद है। और यदि सीधा पूछा जाए योग कुंडलिनी उपनिषद में प्राणायाम कितने हैं टोटल, वह 2 ही प्राणायाम है, सहित प्राणायाम, केवल प्राणायाम। तो इस तरह से इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो भी नए हैं तो उनके लिए हो सकता है, जो बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं तो वो अब इन बातों को समझ भी गए होंगे। और दूसरा उपनिषद आता है श्वेताश्वतर उपनिषद, और पिछले वीडियो हमने देखा श्वेताश्वतर उपनिषद में इसका कोई आसन नहीं है ना। तो आसन उसमें नहीं है, पर प्राणायाम इसमें है। प्राणायाम की बात करें तो इसमें प्राणायाम 3 बताए गए हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। ये 3 ही प्राणायाम है जो हमने योग दर्शन सूत्र में पढ़ते हैं प्रारंभ में। प्रमुख जो प्राणायाम 3 है, चतुर्थ प्राणायाम अलग उसमें लिया गया है। तो पूरक मतलब श्वास को लेना, रेचक मतलब श्वास को छोड़ना, कुंभक यानी जहाँ है वहाँ श्वास को आपने रोक लेना चाहिए। आंतरिक कुंभक है, बाह्य कुंभक, रोकने की स्थिति को कहा। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में प्राणायाम की संख्या यदि पूछी जाए तो प्राणायाम की संख्या 3 है। तो नाम ये है। यहाँ सहित और केवल की बात नहीं करना, उज्जयी, नाड़ी शोधन सब ये छोड़ देना इन सबको। यहाँ 3 बोले तो ये 3 प्राणायाम। अब प्रश्न है तीसरे प्रश्न में, योग चूड़ामणि उपनिषद में प्राणायाम कितने हैं? फिर इसमें प्राणायाम पूछा जाए तो इसमें 2 हैं। अब 2 प्राणायाम बताया गया तो 2 इसमें नाड़ी शोधन और ओंकार प्राणायाम। प्रणव जो है, ओंकार प्राणायाम की बात कही, नाड़ी शोधन की बात कही। और नाड़ी शोधन कब तक करना? कि 2 माह तक करना। ये एक प्रश्न भी आ जाता है कि नाड़ी शोधन कितने माह तक करना। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ये परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे आए हुए हैं। तो आपने ध्यान दीजिएगा, 2 महीने तक यदि कोई नाड़ी शोधन का सतत अभ्यास करता है तो उसका नाड़ी शोधन होता है। फिर ओंकार का भी ध्यान करें, योग चूड़ामणि उपनिषद में है ये प्राणायाम के 2 टाइप। तो नाड़ी शोधन और ओंकार को यहाँ लिया गया है। तो प्रश्न संख्या हम 4 देखते हैं। यहाँ योग तत्व उपनिषद है। योग तत्व उपनिषद में प्राणायाम कितने हैं? फिर ऐसा प्रश्न तो एक ही है। प्राणायाम कितना? 1 माना, और पिछले वाले में 2 माने। सब प्राणायाम की भी व्याख्या भी अलग अलग आ रही है, संख्या भी हो रही है अलग अलग। तो इनमें अक्सर प्रश्न बच्चे विद्यार्थी जो होते हैं वो फंस जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से लगा देता है, क्योंकि इनको आपको कंठस्थ याद करना ही पड़ेगा। तो आप इनको क्रमबद्धता से याद करें। योग तत्व उपनिषद में प्राणायाम कितने हैं? तो 1 है। जैसा नाड़ी शोधन का एक रेशो भी पूछा जाता है कि इसका अनुपात कितना है। तो ये अनुपात याद रखिए, 16:64:32, यानी 1:4/2 जो होता है ना, 1:4:2। तो ये अनुपात है नाड़ी शोधन का। इसमें जो पहला होता है इसको हम पूरक बोलते हैं। 16 जो है ना, ये पूरक, फिर आपका कुंभक, फिर रेचक। ये क्रम भी याद रखो, पहले पूरक होता है, फिर कुंभक रोकना होता है, फिर रेचक होता है। कुंभक की समय अवधि ज़्यादा होती है तो ये बीच में होता है। और ये नाड़ी शोधन दिन में कितनी बार करना, ये प्रश्न आया हुआ है। दिन में 4 बार करना
और 80 कुंभक बनते हैं टोटल, यानी 20 20 20 करना है तो 80 बनेगी संख्या में। और कहीं कहीं 80 एक बार में पूछा गया है, वो आएगा तो बताऊंगा कौन से, वो किस भाग में है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दिन में 4 बार करना नाड़ी शोधन, इस रेशो के अनुसार करना या अपनी क्षमता से करना। फिर 20-20 के हिसाब से आपने 80 कुंभक करने हैं 4 बार में। और कब तक करना? 3 महीने तक। और पिछले वाले में 2 महीना का है। तो ये प्रश्न इस तरह से पूछे ही जाते हैं। इसका अनुपात पूछा जाता है, कितनी बार कितने कुंभक करने हैं और कितने महीने तक ये नाड़ी शोधन पूर्ण माना जाएगा, ये सिद्ध होगा। तो ये प्रश्न इसमें 3 तरह से 4 प्रश्न इसी प्रश्न में है। तो प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं 5 नंबर। त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में प्राणायाम कितने हैं? त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में मुख्यतः 4 प्राणायाम माने गए हैं। 4 प्राणायाम कौन कौन से? अब 4 के अंदर एक जो यहाँ लिखे गए हैं, मुख्यतः वैसे 3 हैं। 3 जो इसमें दिखाए हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। एक चौथा जो है वह भी इसी में है कि आपको कुंभक करना, वह रेचक पूरक के साथ कुंभक के साथ कहा गया वहाँ पर। तो चौथा प्राणायाम है, पर मुख्यतः 3 है, 4 यहाँ पर प्राणायाम की संख्या बताई गई है। पर इसमें से प्रश्न बन जाता है मुख्यतः क्या, कि दिन में कितनी बार करना प्राणायाम। ये आ गया है आपका 80 बार, यानी ये भी रेशो वही है, 20 20 20 का है। और यहाँ 3 वर्षों तक की बात कही है। कितने वर्ष? 3 वर्षों तक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं यदि वह इनका अभ्यास इसी क्रम में से दिन में 4 बार करता है तो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में ये आता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बचे हुए 5, यहाँ पीछे हमारे 5 प्रश्न हो चुके हैं। पीछे हमारे 5 प्रश्न, 5 उपनिषद हमारे पूर्ण हो गए। 8 उपनिषद हैं टोटल। उसमें ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु और योगराज उपनिषद में प्राणायाम नहीं है। अब इनका यदि विकल्प आ जाए तो आप निश्चिंतता से कह दीजिए कि नहीं है, क्योंकि अब बचे हुए 5, आपको 5 ही याद करने हैं। प्राणायाम को अच्छे से 2 बार 3 बार इसको देखेंगे या नोट्स बना लीजिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको याद हो जाएंगे। कुछ कठिन नहीं है। और इनमें से प्रश्न एक 100% इसमें से एक प्रश्न आता ही आता है, एक आसनों में से प्रश्न आता ही आता है। तो इस तरह से छोटी छोटी वीडियो आपको बहुत उपयोगी रहने वाली है। और वीडियो आपको कैसी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।